बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। तो जनाब कैसी है प्यारी सी वाइटी फैमिली, उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो जनाब चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं चिकन नेक मसाला। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाफ़ के जी ली है चिकन की नेक, और इसको इस तरीके से जो है एक पीस में से मैंने दो जो है पीस कर लिए हैं, इसे कट कर लिए। इनके एक नेक में से मैंने दो पीसेस करके इस तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पैन में हमने ऐड किया है हाफ़ कप ऑयल, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक अदद लार्ज साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल के जो है हमने जनाब इसको करना है लाइट गोल्डन सा, बिल्कुल डार्क गोल्डन नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन सा इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो जब तक प्याज गोल्डन हो रही है और इतनी मज़ेदार रेसिपी है, इतना मज़े का ये जो है मसाला बनता है, चिकन नेक मसाला बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल और बहुत ही यम्मी रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्याज हमारी गोल्डन होना स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी हम इसे मज़ीद कलर देंगे क्योंकि इसका जो वाइटनेस है प्याज की वो हमने ख़त्म करनी है। इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हमारी हो गई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन की नेक। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी धो के जो है मैंने कट करके रखी थी, ये इसमें ऐड कर दिया। अब ये हमने जो है 2 मिनट के लिए इसके साथ फ्राई करनी है प्याज और ऑयल के साथ, ताकि इसका जो कलर है वो कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं इसे फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करूँगी, तकरीबन जो है 1.5 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छे से जो है इसके साथ फ्राई करना है गर्दनों को, ताकि इसकी जो हीक होती है, इसमें चिकन की जो हीक होती है नेक की, वो हल्की सी जो है ख़त्म हो जाएगी इससे, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा फ्राई करने से। आप इसको अच्छे से जो है ऑयल में अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लीजिए। तो जब तक नेक हमारी जो है वो फ्राई हो रही है, हम इसमें ऐड कर देते हैं टोमेटोज़ ऐड करने से पहले मैं इसी में जो है स्पाइसेस डाल दूँगी। ये 2 अदद लार्ज साइज़ की टोमेटोज़ लिए हैं, फाइनली जो है इसको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी का पाउडर। इसके बाद जो है इसमें जाएगा 1 टीस्पून क्रश चिली, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें चली गई 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून में इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। मैं इसमें अभी ये वाली स्पाइस इसलिए कम रख रही हूँ क्योंकि मैं इसमें ग्रीन चिली का फ्लेवर ज़्यादा दूंगी, क्योंकि वो नेचुरली फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त देता है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। उसके बाद जनाब आप इसमें नमक ऐड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक चला गया। अब हम इसमें जो है ये तमाम चीज़ें गर्दनों में जो हमने फ्राई कर रहे हैं गर्दन, इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए कलर कितना अच्छा इसका गोल्डन सा आ गया है। ये बिल्कुल अच्छे से जो है फ्राई हो गई हैं अदरक लहसुन के साथ, ऑयल के साथ, प्याज के साथ, और इसमें अब फ़िलहाल कोई भी हीक नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये तमाम स्पाइसेस और ये टोमेटोज़ जो हमने कट करके रखे थे। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके जो स्पाइसेस हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको कवर्ड करके रखेंगे ताकि टमाटर वगैरह जो हैं वो गल जाएं। पानी आपने अभी इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करना, क्योंकि चिकन की नेक का पानी भी अभी छूटेगा इसके अंदर, और सेकंड ये कि टोमेटो अपना पानी भी इसमें छोड़ेंगे, तो इसलिए पानी का भी इसमें काम नहीं है। पानी आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना। तो ये अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है तमाम स्पाइसेस को, और 2 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही भूनना है। तो देखिए इसे भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब जो है मैं इसको कवर करके रख दूँगी तब तक जब तक इसके टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक ये कवर्ड रहेगा। तो जब तक टमाटर गल रहे हैं हम इसको कवर्ड करके रखेंगे तकरीबन 10 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे आपने जो है चिकन नेक में और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो जनाब यहाँ चिकन नेक मसाला को पकते हुए तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। देख सकते हैं आप स्टीम इतनी ज़्यादा है कि सही से नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जो है टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। खुशबू भी बड़ी लाजवाब आ रही है, ज़बरदस्त आ रही है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, लेकिन अभी जनाब थोड़े से स्टेप आगे बाकी हैं। तो ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं
साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो है मैंने लिया था हाफ़ टी स्पून, यानी कि हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया था। उन दोनों को इकट्ठे मैंने जो है तवे पे भून कर इसको दरदरा सा कूट लिया था। तकरीबन 1 टेबलस्पून हो गया था वो, तो वो इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद 6 से 7 दाने जो है मैंने हरी मिर्चों के इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे हरी मिर्चों में मैंने हल्का सा कट लगाया हुआ है और स्टिक के साथ मैं इसमें यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे जो है आपकी डिश का जो है वो लुक बड़ा ज़बरदस्त आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा देती है ये। तो ये इसमें चला गया। धनिया और ज़ीरा जो आप इसमें ऐड करेंगे तो उसको दरदरा सा आप कूट कर ऐड करेंगे, बिल्कुल पाउडर नहीं करना आपने। तो ये चीज़ें इसमें चली गई, बस इसकी भुनाई होगी 2 मिनट के लिए। इसको हम जो है अभी बिना कवर्ड किए ही इस तरीके से कुक करेंगे। तो अब इसको कवर्ड करके रख रही हूँ मैं, ताकि मिर्चें सॉफ्ट हो जाएँ, ऑयल भी ऊपर आ जाए। 2 से 3 मिनट हो गए थे इसको, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन 4 to 6 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ पानी, ज़्यादा नहीं ऐड कर रही, सिर्फ 4 to 6 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, ताकि हल्का सा जो है इसका मसाला सही से बन जाए। तो ये हो गया, बस इतना ही पानी जाएगा इसके अंदर। अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि ऑयल अच्छा सा ऊपर आ जाए और जो हमने इसमें पानी ऐड किया है वो भी पक जाए। तो 3 से 4 मिनट ये पकेगा। उसके बाद जो है जनाब इसको हम ज़बरदस्त सा सर्व करेंगे प्लेटर में और आप लोगों को दिखाएंगे इसका यम्मी यम्मी सा फाइनल लुक। तो अभी फ़िलहाल हम इसको कवर करके रख रहे हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और उसमें जो हमने पानी ऐड किया है वो भी पक जाए। उसके बाद जनाब इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक प्लेट या प्लेटर, जिसमें भी आपको सर्व करना है वो ले लीजिए आप। अब जनाब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने जो हमने चिकन नेक मसाला रेडी किया है। ज़बरदस्त आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसका, ग्रेवी का, इसकी चिकन का बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आप लोगों को फ़ील नहीं करा सकती वीडियो में, लेकिन है बहुत लाजवाब। ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। गारंटी है मेरी कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार और बहुत यम्मी चिकन नेक मसाला बन के रेडी है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और जनाब ये है इसका फ़ाइनल लुक। और अपने कमेंट से मुझे आगाह करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के तो जनाब दिल ही खुश हो जाता है माशाल्लाह से। इतने सारे कमेंट्स मज़ेदार से, अच्छे अच्छे से, तो बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हर बीमारी से, हर दुख तकलीफ़ से जो है वो दूर रखे। आमीन आमीन। तो जनाब यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को हमेशा की तरह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।